I am your SST teacher, Roshan Jahan. We have to study Geography Part 1. Okay, Natural Resources, Land, Soil and Water. Yesterday we have to read page number 5. कल हम लोगों ने पेज नंबर 5 पढ़ा था. मैंने एक ऑडियो क्लिप भेजी थी और इस पेज का पिक्चर भेजा था जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया था वेस्ट लैंड के बारे में और लैंड रिसोर्सेज के बारे में. अभी हमारा लैंड रिसोर्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी डिस्क्राइब करनी बाकी है. उसको हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे. कम टू द पेज नंबर 6. ओके, लैंड यूटिलाइजेशन. लैंड का जो यूटिलाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दिस पैराग्राफ, यू लिसन केयरफुली. The utilization of land depends upon physical and human factors. These included relief features, soil, climate condition, density of population and technical level of peoples, duration of the occupation of the area, etc. The interplay of physical and human factors has developed many types of land uses. It means कि लैंड का जो यूटिलाइजेशन होता है वो विभिन्न प्रकारों से होता है, जो कि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है, वहाँ की मिट्टी पे डिपेंड करता है, जो कि एक ह्यूमन फैक्टर्स के लिए बहुत ही योगदान प्राप्त होता है, जिससे कि हम डिफरेंट टाइप के उपज क्रॉप्स को बो सकते हैं, उस लैंड का यूटिलाइज कर सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर्स बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं लैंड यूज मैप ऑफ इंडिया. अब लैंड यानी कि जो ज़मीन का यूज़ कर रहे हैं, भूमि का जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो लैंड है. तो अब हम सरफेस एरिया पे रहते हैं, तो हम कहाँ किस चीज़ की खेती कर सकते हैं वो डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट पे, वहाँ की मिट्टी पे. अब यहाँ पे आप पिक्चर में जो देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स को शो किया गया है. समटाइम ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर एंड ब्राउन कलर. तो यू हैव टू सीन दिस थिंग्स. यहाँ पे आप एक ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट कलर से शो किया गया है. ठीक है, जैसे कि प्लांटेशन है, फॉरेस्ट है. यू हैव टू सीन दिस. ओके, आप इसको ध्यान से देखिएगा और मेमोराइज करिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें कौन से कलर से शो की गई हैं. अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जो कि हमारा है. वन कैन नोटिस दैट द स्लोप ऑफ द लैंड, द इक्वालिटी and quantity of soil cover, the nature of rock and minerals, the availability and the amount of water, etc. अब ये डिपेंड करता है, यानी कि जो भी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ के नेचर्स पे, मिनरल्स पे, रॉक्स पे, जो कि वहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं. और अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कल्टीवेशन के लिए हमें अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है. अब हम आते हैं इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. इकोनॉमिक और ह्यूमन फैक्टर भी इसमें बहुत महत्व देता है. द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑल्सो इन्फ्लुएंस लैंड यूज. द लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द रीजन also affected land utilization. Land use can also be modified by the construction of new roads and railways in a particular area. अब हम कहीं भी रेलवे ट्रैक नहीं बना सकते हैं, वो लोकेशन पे ही डिपेंड करता है ना. इसलिए हम इस टॉपिक को ज़्यादा ब्रीफ में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि लैंड का यूज़ किस प्रकार से कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि 30% एरिया ही हमारा सरफेस का है जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को, सुविधाओं को डेली यूज़ में ला सकते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे. लैंड यूज़ इज़ ऑल्सो लिमिटेड बाई अवेलेबल, यानी कि पिछला हम लोग ने क्या पढ़ा है, यानी कि एक लिमिटेड एरिया में ही हम अपना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. द लोकेशन ऑफ अ न्यू हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट वुड बी स्टेप अप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द नेबरहुड रीजन. यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है वो हम एक पर्टिकुलर एरिया पे करते हैं. माउंटेन्स रीजन बिकम्स अ सर्टेन्स of small scale and cottage industries once they have become accessible by roads. Lands which was at one time used for grazing cattle is now under vegetable cultivation. The villages neighboring big cities
यानी कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इजली समझ भी सकते हैं। माउंटेन्स रीजन बिकम अ सर्टेन स्मॉल स्केल। माउंटेन्स पे बहुत सी सुविधाओं की चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ लैंड का रिसोर्स, वाटर का रिसोर्स वैसा नहीं है, सॉइल वैसा नहीं है। तो अब यहाँ पे आप एक लाइन देखिए, यहाँ पे वेजिटेबल कल्टिवेशन द विलेजेस नेबरिंग the big cities. This has become a possible after development of transport and communication system. ये कहाँ डेवलप करेगा? जब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा हो, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो, तभी ये सारी चीज़ें, ये सुविधाओं का लाभ हम उठा सकते हैं।